दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शिकारी को देखा है जिसकी ताकत इतनी बढ़ जाए कि जंगल के बाकी शिकारी भी सहम जाएं? भारत की मौजूदा स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। जो देश कभी भारत को दबाने के लिए हर चाल चलता था, वही अब हाथ जोड़कर भारत से साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है। और वजह, कुछ ही घंटे पहले भारत ने अमेरिका के साथ ऐसा ऐतिहासिक समझौता कर लिया जिससे दुनिया के बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए। पहले भारत पर दबाव बनाने वाले देश अब भारत के साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत के हाथ ऐसा ब्रह्मास्त्र लग चुका है जो इस वैश्विक आर्थिक संकट में भारत के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, व्यापार युद्ध हर जगह अपने पैर पसार चुका है और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। लेकिन इस कठिन वक्त में भारत ने ऐसा कदम उठा लिया जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान भी तय करेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक साधारण सौदा है, तो आप गलत हैं। भारत ने अमेरिका से तेल और गैस खरीदने का जो समझौता किया है, उसकी गहराई समझनी जरूरी है। अमेरिका के पास तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है कि सऊदी अरब भी पीछे रह जाए, लेकिन इसके बावजूद वह इन संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। सालों से अमेरिका ने अपने तेल उत्पादन पर कई बंदिशें लगा रखी थीं, लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इन सभी बंदिशों को हटा दिया और अमेरिका रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। लेकिन फिर सत्ता बदली और बाइडेन सरकार ने पुरानी बंदिशें वापस लागू कर दीं, जिससे अमेरिका का तेल उत्पादन फिर से कम होने लगा। इसी बीच भारत ने इस मौके को पकड़ लिया और ऐसा दांव खेला कि अब न सिर्फ भारत को सस्ती गैस और तेल मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। भारत की सरकारी गैस कंपनी JAIL अब अमेरिका की एक बड़ी गैस कंपनी में हिस्सेदारी लेने जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन गया है। यह डील इतनी बड़ी है कि भारत को सस्ते दामों पर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिलेगी, जिससे देश में उत्पादन लागत घटेगी, महंगाई कम होगी और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका आखिर भारत को इतनी आसानी से ये सब क्यों दे रहा है? ट्रंप की रणनीति सिर्फ भारत को तेल और गैस बेचने की नहीं है, बल्कि उनका असली खेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने का है। भारत हर साल अमेरिका में $70 अरब का सामान बेचता है, जबकि अमेरिका से सिर्फ $30 अरब का सामान खरीदता है। यही असमानता ट्रंप को खटक रही थी और वे इसे बदलना चाहते थे। लेकिन भारत ने इतनी चतुराई से इस समस्या का हल निकाल लिया कि अब अमेरिका न सिर्फ खुश है, बल्कि भारत को और सहयोग देने को भी तैयार हो गया है। अब जरा सोचिए, चीन हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता था कि भारत कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इस डील के बाद भारत की स्थिति एक वैश्विक शक्ति के रूप में और भी मजबूत हो गई है। भारत अब अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनने की ओर बढ़ रहा है, जिससे चीन की चालें ध्वस्त हो जाएंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा समीकरण बदलने वाला है और इसमें सबसे बड़ा विजेता भारत बन सकता है। यह समझौता भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक जीत भी है। भारत को अब न सिर्फ सस्ती गैस और तेल मिलेगा, बल्कि अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इस डील से भारत को जो फायदा मिलने वाला है, उसकी कल्पना भी शायद दुनिया ने नहीं की होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील चीन के लिए एक नई चुनौती साबित होगी? क्या भारत ने समझौते के जरिए एक नया इतिहास रच दिया है? क्या यह भारत और अमेरिका का गठबंधन वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा देगा? जवाब आपको तय करना है। भारत और अमेरिका के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते का असर तुरंत तो दिखेगा ही, लेकिन असली खेल आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। अब जो हालात बन रहे हैं, वो सिर्फ एक व्यापारिक समझौते तक सीमित नहीं है। यह भारत की वैश्विक शक्ति बनने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी चाल है। दुनिया जिस ऊर्जा संकट से जूझ रही है, उसमें भारत ने अपने लिए सुरक्षित रास्ता बना लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाकी देश महंगे तेल और गैस के कारण मुश्किल में होंगे, तब भारत
सस्ते ईंधन की बदौलत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर चुका होगा। इसका एक और बड़ा असर दिखेगा भारत की औद्योगिक क्रांति में। जब उत्पादन लागत कम होगी तो भारत में बने सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। इससे भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी तक चीन इस मामले में आगे था, लेकिन अब भारत के पास अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का सुनहरा मौका आ गया है। इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले दशक में भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक बन सकता है, जहां से पूरी दुनिया अपने लिए सामान खरीदेगी। दूसरी ओर, यह डील सिर्फ आर्थिक फायदे तक सीमित नहीं रहेगी। इस समझौते ने भारत को अमेरिका के साथ एक नए स्तर पर जोड़ दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसका असर यूक्रेन रूस युद्ध जैसी वैश्विक घटनाओं पर भी पड़ेगा। अब भारत के पास अमेरिका से जुड़ाव बढ़ाने का मौका है, लेकिन अगर भारत अपनी रणनीति ठीक से खेलता है तो वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ बैलेंस बनाकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि चीन इस स्थिति का जवाब कैसे देगा। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर लिया है, जिससे चीन को एक बड़ा झटका लगेगा। अब चीन को यह समझना होगा कि भारत महज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्मार्ट खिलाड़ी भी है, जो अपनी जरूरतों के हिसाब से बड़े फैसले लेने में सक्षम है। आने वाले समय में चीन या तो भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, या फिर उसे नए तरीके से भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को टक्कर देनी पड़ेगी। लेकिन भारत के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। ये समझौता सिर्फ एक मौका है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भारत के नेताओं और उद्योगों पर निर्भर करेगा। अगर भारत इस गैस और तेल की आपूर्ति का सही इस्तेमाल करता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन और निर्यात को अगले स्तर तक ले जाता है, तो अगले 10 सालों में भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। अब जो समझौता हुआ है, उसकी असली ताकत तब दिखेगी जब दुनिया में ऊर्जा संकट और बढ़ेगा। जैसे जैसे तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे बाकी देश दबाव में आएंगे, लेकिन भारत के पास पहले से सस्ती गैस होगी। इससे भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वह इसे एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत की रणनीति काफी दिलचस्प होगी। अब भारत के पास एक मौका है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से हल कर ले। इसका मतलब है कि आने वाले दशक में भारत गैस और तेल के क्षेत्र में इतना आत्मनिर्भर हो सकता है कि वह ऊर्जा आयात पर निर्भर ही न रहे। अगर भारत इसे सही तरीके से करता है, तो भविष्य में वह खुद ऊर्जा निर्यात करने वाला देश भी बन सकता है, खासकर एशियाई देशों के लिए। दूसरी तरफ भारत अब चीन के मुकाबले में और मजबूत होता जाएगा। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन अगर भारत अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित करता है, तो उसका उत्पादन और भी सस्ता हो सकता है।